जय श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण कृपा आप सब पर बनी रहे। आज ये सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, सब कुछ संपन्न होने के बाद वह व्यापारी बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार का उत्तराधिकारी की चिंता में उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत पूजन किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अनंत माता के आग्रह को देखकर भगवान शिव भोलेनाथ ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक तक जीवित नहीं रहेगा। उस रात भगवान शिव की वह व्यापारी के स्वप्न में आई और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उससे पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिवादन व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां सी भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ, व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करते थे, वहीं यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजी एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे अधिक बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी का विवाह करा दूं। विवाह के बाद धन देकर इसे विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध के बारे में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद दूल्हे को वस्त्र पहनाकर राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छिपा न सका और उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वही एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। इधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पढ़ने गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ में समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह लड़का अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन कक्ष में
उसके प्राण निकल गए। सूर्य उदय होने पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा ने रोने पर विलाप करने के स्वर समीप गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति को कष्ट से दूर कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे माँ पार्वती से कहा, अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, हे देवी, यह उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर निवेदन किया, उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह लड़का जीवित होकर उठ बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर की यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसे तुरंत लड़के को पहचान लिया और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और उसके लड़कियों को महल में ले गए और कुछ दिनों तक महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र, आभूषण देकर और अपनी लड़की राजकुमारी को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे की जीवित बाप से लौटने का समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटी का विवाह का समाचार सुन पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे सेठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इस प्रकार जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। बोलो वो शंकर भगवान की जय। जिस तरह राजा की सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ ने पूरी की, उसी तरह भगवान कथा सुनने वाले व कथा पढ़ने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। सुनते हैं आरती, कहते हैं कि आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विशिवाहन साजे। ओम जय हरि हरि महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते ध्रुवजन मन मोहे। ओम जय हरि हरि महादेव। अच्छी माला वंदे माला मुंड माला धारी, चंदन मृग बंद सोवे बोले ससधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, करके मधिक मंडल चक्र त्रिशूलधारी। ओम जय हरे हरे महादेव शुककारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका प्रदीप प्रणवाक्षर में सोवे यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा,
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति आवे। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय हरि हरि महादेव, जय शिव ओंकारा, भोले पार्वती का प्यारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी सब लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, पार्वती शोभे पार्वती के शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन वशिमी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंगा बहते, गल मुंडन माला शीस नाग लिपटावते, ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पाऊं, महिमा अतिवारी। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, भोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कथा पढ़ने वाले पर व कथा सुनने वाले पर भोलेनाथ ओ मैया पार्वती की कृपा होती है। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। हर हर महादेव की जय।